हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। वेलकम टू आवर चैनल द डीएनए डॉक्टर। तो आज के इस व्लॉग के अंदर बेसिकली हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं कि वो कैसे काम करती हैं। और बहुत से लोगों के मन में ये डाउट भी रहता है कि ये बेसिकली एक प्लेसिबो थेरेपी है या मतलब ये इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। बहुत सबसे बड़ा जो डाउट है वो यही रहता है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो सबसे मतलब स्लो एक्ट करती हैं या बहुत टाइम लेती हैं अपने एक्शन के अंदर। तो इन्हीं डाउट्स को हम आज क्लियर करेंगे और आज हम इनके बारे में डिस्कस भी करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो होम्योपैथी जो है वो मेडिकल साइंस के फील्ड के अंदर एक सबसे लेटेस्ट डिस्कवरी है, जो कि रिसेंटली डिस्कवर हुई है। बेसिकली सिर्फ 200 कुछ साल पुरानी है। 1796 के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई। ठीक है ना। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तब से लेकर अब तक जितनी भी दवाइयाँ हमारी आई हैं या जितनी भी दवाइयाँ अपनी डिस्कवर हुई हैं या बनाई गई हैं, तो वो दवाइयाँ आज तक उनमें से एक भी मेडिसिन बैन नहीं हुई है। ओके। और मैं कहूँगा कि ना के बराबर उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बेसिकली देखिए, थ्योरेटिकली इसमें लिखने में आ जाता है, प्रैक्टिकली देखा गया कि बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं इन दवाइयों के। अगर आप सही डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो बहुत ही कम चांस होते हैं। तो एक तो हमने आपसे लास्ट अपने व्लॉग के अंदर डिस्कस किया था कि जो अपनी नई टेक्नोलॉजी जो मेडिसिन की एडमिनिस्ट्रेशन की आई है, डीएनए के थ्रू जो हम हेयर के थ्रू जो मेडिसिन देते हैं, तो उसके अंदर तो साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांस और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है ना। बाकी 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन के अंदर डॉक्टर हनीमैन ने काफ़ी कुछ बातें डिस्कस की हैं। तो चलिए हम अभी मेन अपनी ये बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन काम ये कैसे करती हैं। ठीक है। तो काम करने का तरीका जो होम्योपैथिक दवाइयों का ये है कि हम जैसे ओरल डोज देते हैं सपोज मेडिसिन की, जो टैबलेट के फॉर्म में या लिक्विड की फॉर्म में जो हम देते हैं, जो भी दवाइयाँ, देखिए जो मदर टिंचर्स हैं, जो क्यू हैं, तो वो तो दवाई लेने के बाद अपने स्टमक में जाके ब्लड के साथ मिक्स होती हैं और उनका एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन सेम ही रहता है जैसे कि आयुर्वेदिक या एलोपैथिक मेडिसिन का है। बट जो होम्योपैथिक मेडिसिन मदर टिंचर के बाद वाली मेडिसिन हैं, सपोज 10x है या अपना 6CH है, 12CH है, 30 है, जो पोटेंसीज हैं हमारी दवाइयों की, 200 है, 1M या 10M, CM, 50M, जो भी हैं, जो लेटेस्ट अभी स्केल्स अपने थे जो 6th एडिशन के अकॉर्डिंग जो LM स्केल है। तो बेसिकली ये सब जो हैं दवाइयाँ, ये एक्ट करती हैं हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू। ठीक है ना। नर्वस सिस्टम के थ्रू ऐसे करते हैं कि हम मेडिसिन को मोस्टली क्या करते हैं, हम टंग के ऊपर या टंग के नीचे हम देते हैं। तो एनाटॉमिकली भी देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द नर्व एंडिंग्स, हमारी बॉडी की सबसे ज़्यादा जो नर्व एंडिंग्स हैं वो हमारी इसमें टंग में रहती हैं। तो इसी कारण ये जो हमारी दवाइयाँ हैं वो नर्वस सिस्टम के थ्रू एक्ट करती हैं, और जो कि एक सबसे फास्टेस्ट सिस्टम है। आप समझ रहे हो कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी फास्ट है, नो डाउट कि ब्लड हर जगह जाता है, बट इट विल टेक सम टाइम वाया सर्कुलेटरी सिस्टम। बट जो नर्वस सिस्टम है ये बहुत ही फास्ट सिस्टम है, जो कि हमने ड्यूरिंग स्टडी ये हमने पढ़ा था या पढ़ाया जाता है बच्चों को कि जो नर्वस सिस्टम है वो अपना एक्शन करता है थ्रू द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब 10⁻⁸। उसका एक फार्मूला भी है, मैं वो आपको ढूंढ के बुक में से उसकी पिक्चर यहाँ लगा दूंगा कि जो एग्जैक्ट आपको इसकी मेडिसिन की स्पीड का पता आपको लग जाएगा जिससे। ठीक है ना।
तो फ्रेंड ये सबसे बड़ा एक मिथ है बेसिकली, मिथ भी कहेंगे हम या फिर लोगों की अवेयरनेस भी हम कह सकते हैं कि लोग इससे अवेयर नहीं हैं कि जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं वो सबसे फास्ट एक्ट करती हैं, विद इन सेकेंड्स इनका असर आना शुरू हो जाता है। इवन देखिए हम तो क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये बहुत सारे डॉक्टर मेरे से कोरिलेट कर पाएंगे ये बात को, या जो लोग प्रैक्टिस करते हैं होम्योपैथी को, कि होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ही फास्ट एक्ट करती हैं और इनके रिजल्ट बहुत ही फास्ट आते हैं। इवन एक्यूट कंडीशन के अंदर तो ये विद इन सेकेंड्स ही काम कर देती हैं। सपोज जैसे पेट ख़राब है या खांसी जुकाम है, बुखार है ना, जितनी भी एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं अपनी, लूज मोशंस हैं, जो भी हैं, तो उसके अंदर तो विद इन सेकेंड्स मतलब 10-15 मिनट के अंदर ही पेशेंट, अगर हम देखिए 10-15 मिनट में मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, बट हम अगर देखा जाए तो विद इन फ्यू मिनट्स पेशेंट को रिलीफ आ जाता है, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि रेपिटेशन ऑफ डोजेज़ भी हमारे जो है इसके अंदर बढ़ गई है। हम जो अगर 50 मिलीसीमल स्केल यूज़ कर रहे हैं तो हम इवन 10 मिनट्स 15 मिनट्स के बाद भी, इवन 5 मिनट्स के बाद भी हम मेडिसिन रिपीट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो अपनी 30 पोटेंसी वाली मेडिसिन है उसको हम आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि रेपिटेशन ऑफ डोजेज ये जो बेसिकली आया है ये हमारे 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन में आया है, 5th एडिशन में नहीं था। देखिए ऑर्गेनॉन जो है दिस इज़ द बाइबल ऑफ होम्योपैथी, ठीक है ना। मैं बार बार इसका नाम लेता हूँ क्योंकि जो देखिए जो रिटन है और जो प्रूवन है, मैं वही बातें आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें कोई मेरी तरफ से कुछ नहीं बनाया गया है, ठीक है ना। और देखिए हाँ, मेरी तरफ से ये ज़रूर बनाया गया कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद ही दवाइयाँ लेके भी एक्सपीरियंस किया, अपने पेशेंट्स पर भी किया है, ठीक है ना। ऐसे है कि मैं तब तक किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ जब तक मैं उसको खुद नहीं आजमा लेता हूँ। ओके, तो जितने भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं पेशेंट्स को जो दवाइयाँ दे रहा हूँ, जैसे हमने डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में लास्ट व्लॉग में बात की, तो वो मैं सबसे पहले उसको सुनने के बाद, उसको पढ़ने के बाद, ठीक है ना, उसको सबसे पहले मैंने खुद पर टेस्ट किया कि ये वाकई ही काम करता है, तो ये करता है, ठीक है ना। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम बात करेंगे तो देखिए अभी तक दुनिया के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे नहीं डेवलप हुए हैं कि जिससे हम इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को या काम करने के तरीके को मेजर कर पाएँ। नो डाउट कि हो जाएगा धीरे धीरे। देखिए जैसे नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है, अभी मेरे ख्याल से यही सबसे लेटेस्ट है, उसके बाद भी कुछ आ रही है। तो होम्योपैथिक की जो 30 पोटेंसी है, जो सबसे बेसिक पोटेंसी है, वही 10⁻⁻30 से शुरू हो रही है। तो डियर फ्रेंड्स, जो एवोगैड्रो नंबर जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल देखा गया है वो -23 तक देखा गया है, और ये हमारी पहली दवाई ही -30 शुरू हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी कह लो या और भी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, आई डोंट नो द नेम्स, तो उससे अभी तक इन दवाइयों को देखिए बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए हैं, नो डाउट, कि जिनके अंदर हमारी दवाइयों के अंदर मेडिसिन के पार्टिकल्स को फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। बट उनके अंदर कितनी सक्सेस मिली भी है, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिली, सक्सेस मिली है ज़रूर, बट कितनी मिली है ये अभी इतना वो नहीं है। बहुत से जर्नल्स आर्टिकल्स पब्लिश होते रहते हैं, ठीक है ना। कुछ मैंने भी पढ़े हैं, तो उसके अंदर उन्होंने काफ़ी कुछ दवाइयों को बेसिकली किया है टेस्ट, जिसमें पार्टिकल्स कुछ मिलते हैं दवाइयों के। तो अदरवाइज़ अगर आप हमारी दवाइयों को टेस्ट करते हैं तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं मेडिसिन के फील्ड के अंदर या अपने साइंस के अंदर कि जो मेडिसिन को मेजर कर पाएँ कि कितनी क्वांटिटी है या क्या है, ठीक है ना। एलोपैथिक डोजेज तो हम देखें ना ग्राम्स, मिलीग्राम्स में या माइक्रोग्राम्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था कि देखिए अब इसको समराइज़ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मेरा था कहने का कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो स्लो एक्टिंग नहीं है, बहुत ही फास्ट एक्टिंग है। और दूसरा पॉइंट मेरा कहने का था कि जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं वो फास्ट एक्टिंग इस तरह है, मैं आपसे ये बता दिया मैंने, वो उसका आपको फ़ोटो भी लगा दी है कि जो ये स्पीड ऑफ लाइट से एक्शन करती हैं, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट मेरा ये कहने का था कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो अगर हम ओरली ले रहे हैं या किसी तरह भी ले रहे हैं तो वो अपना नर्वस सिस्टम के थ्रू है, ठीक है ना। जो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का सबसे फास्टेस्ट सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जो डेवलप है, ओके। और रही बात डीएनए वाली मेडिसिन की, तो नंबर 4th पॉइंट मैं ये समराइज़ करूँगा कि उनका एक्शन बेसिकली जो अब तक देखा गया है, मे बी वो अल्ट्रासोनिक रेडिएशंस हों
मे बी वो अल्ट्रासोनिक वेव्स हों, मे बी वाइब्रेशंस हों, तो वो अभी तक देखिए किसी को मालूम नहीं है। मैं आपसे झूठ भी नहीं बोलना चाहता कि आपको कि डॉक्टर साहब आपको पता है, तो मुझे भी नहीं पता है। इसके ऊपर रिसर्चेज चल रही हैं, बट नो डाउट हाँ, ये मैं आपसे ज़रूर गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये एक्शन मतलब दवाइयाँ काम करती हैं, समझ गए ना। इसमें इसमें कोई डाउट नहीं है कि मेडिसिन काम नहीं करती हैं। मेडिसिन काम करती हैं और डेफिनेटली करती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं और बहुत सेफ़ रिजल्ट्स हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम अपने इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी होम्योपैथिक नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।